But there are many who call themselves prophets, but are not prophets. लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं पर वो नहीं है. And gullible Christians would swallow everything they say in the name of prophecy. और ना समझ मसीह सब कुछ खा लेंगे भविष्यवाणी के नाम में जो कुछ उनको दिया जाएगा. And wrong prophecies have killed so many Christians. गलत भविष्यवाणियों ने बहुत से मसीहों को मार दिया है. So I went to him and he prayed for me and he said, "Young man, मैं उनके पास गया, उन्होंने प्रार्थना की, बोला जवान, I'm seeing you're in ICU and your body is covered with tubes." मैं देख रहा हूँ तुम ICU में, तुम्हारे शरीर में ट्यूब लगी हुई हैं. Who was that speaking? कौन बात कर रहा था ये? Devil. not शैतान God. बात कर रहा था, परमेश्वर नहीं. You should know who's the source. आपको पता होना चाहिए स्रोत कौन है पीछे. And he said, और उसने कहा "You will have a terrible sickness. I see this." And then that's it. बुरी बीमारी होगी और मैं ये देख रहा हूँ, बस यही कहा. I said, "Thank you, sir." मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद. I got up. उठा मैं वहां से, I came out of this बाहर आया उस जगह house. से. I said, "I rebuke it in the name of मैंने कहा मैं इसको रद्द करता हूँ यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में I refuse every word that this man spoke against me and my health. हर एक शब्द जो इस व्यक्ति ने मेरे और मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ बोला उसका मैं रद्द करता हूँ इस समय. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. None of his word will come to pass. उसका कोई भी वचन मेरे जीवन में फल नहीं लाएगा, कोई भी वचन पूरा नहीं होगा. And it's been years, I don't know, 8-9 years. और कितने साल Nothing बीत गए, happened. कुछ नहीं हुआ And nothing will happen. और कुछ होगा भी नहीं. But my friend लेकिन मेरा एक दोस्त went to the same guy. उसी व्यक्ति के पास गया. Same guy. उसी व्यक्ति के पास. And he said, उसने कहा "I'm seeing मैं देख रहा हूँ that your bones are breaking." तुम्हारी हड्डी टूट रही है. And he received it. उसने ग्रहण कर लिया. Next day he was going in his Activa. अगले दिन एक्टिवा में जा रहा था, Bam! Bones broken. हड्डी टूट गई. You have the authority to receive something in your life and you have the authority to forbid it in your life. आपके पास अधिकार है अपनी जिंदगी में होने के लिए, कुछ ग्रहण करें, उसको अनुमति दें या फिर उसको रद्द करें, अनुमति ना दें. आपके साथ ऐसा हो. We cannot remain gullible baby Christians. We have to grow up. हम ना समझ बच्चे ईसाई नहीं रह सकते, हमें बढ़ना पड़ेगा, मजबूत होना होगा. You know why? पता है क्यों? बोल दो. क्योंकि अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई. Amen. But we are victorious sons and daughters of Lord Jesus Christ. लेकिन हम प्रभु यीशु नासरी के जयवंत बेटे और बेटियां हैं. God, if it is your will, please heal him. We'll kill you. ओ प्रभु जी, अगर आपकी इच्छा है उसको चंगा कर दो, मर जाओगे ऐसे. That's the worst prayer you can pray. सबसे खराब प्रार्थना है. If you don't know the will of God, search the scriptures and find his will. अगर प्रभु की इच्छा नहीं पता तो वचन में खोजो और पता लगाओ. Amen. आमेन. Apostle John says, we have this confidence that when we ask anything according to his will, he hears us. प्रेरित यूहन्ना कहते हैं हमें यह साहस है जब उसकी इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है, हमें सुनता है. Amen. Jesus is God's will in action. यीशु परमेश्वर की इच्छा है दिखाई. When you read the Gospels, you see the will of the Father. What was Jesus doing? He was going in every city and every town, healing the people, casting out demons, cleansing the lepers, raising the dead. That is the will of God for you. जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं, आप देखते हैं पिता की इच्छा यीशु के जीवन के द्वारा पूरी होती हुई वो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिंदा करता है. ये उसकी इच्छा है. So please understand that. इसलिए समझिए, You can allow, आप अनुमति दे सकते हो or you cannot allow. या फिर अनुमति नहीं दे सकते कि कुछ हो. It's not God. परमेश्वर नहीं है. God gave you his authority. परमेश्वर ने आपको अपना अधिकार दिया है. Yeah, brother, I know God doesn't send sickness, but God allows, brother. हाँ भाई, मैं जानता हूँ परमेश्वर बीमारी भेजता नहीं, लेकिन उसने अनुमति दी है भाई. What does that even mean? इसका मतलब भी क्या हुआ? He has allowed everything. फिर तो उसने सब कुछ अनुमति दी है. Your theology shouldn't come from book of Job. Your theology should come, you are a born again child of God. आपका ईश्वरीय ज्ञान अय्यूब की किताब से नहीं आना चाहिए. आप
एक नया जन्म पाए हुए परमेश्वर की संतान। Ayub didn't have the name of Jesus. Ayub was not baptized in the Holy Spirit. Ayub didn't have the authority to stand against Satan. But you and I have the name of Jesus. We have the blood of Jesus. We have the Holy Spirit, and we have the authority. अयूब के पास यीशु का नाम नहीं था, उसने नया जन्म नहीं पाया, पवित्र आत्मा नहीं था, उसके पास अधिकार नहीं था। लेकिन आपके और मेरे पास यीशु का नाम है, उसका अधिकार है, उसका लहू है, उसकी आत्मा है। Amen. आमेन। Luke 10:19. We'll read it from the Passion Translation. 10:19 पैशन ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे। Are you alive? जीवित हैं? Now you understand that I have imparted to you my authority. Say authority. अब तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें अपना अधिकार दे दिया है। बोले अधिकार। To trample over Satan's kingdom. शैतान के राज्य को कुचलने के लिए, शैतान के राज्य को कुचलने के लिए। To trample. कुचलने के लिए। What does trample mean? कुचलने का मतलब क्या हुआ? Have you trampled a cockroach before? कभी कॉकरोच को कुचला है, मसला है? No, I mean like sisters, I'm not talking to you right now. बहनों से बात नहीं कर रहा मैं इस समय। Have you trampled any insect? किसी कीड़े को You trample insects. Has anyone trampled an elephant? आप कीड़ों को मसलते हैं। किसी ने कभी हाथी को मसला? God says, my authority will empower you that you will trample Satan's kingdom. परमेश्वर कहता है कि मेरा अधिकार तुम्हें बल दे देता है जो ताकि तुम शैतान के पूरे राज्य को कुचल सको। You will trample upon every demon before you. तुम अपने सामने आए हर एक दुष्ट आत्मा को कुचलोगे। Did Jesus say, I will do it for you? क्या यीशु ने कहा मैं कुचलूंगा? He said, who will do it? कौन करेगा? उसने कहा You. तुम कुचलो। That means if you don't do it, इसका मतलब अगर तुम नहीं कुचलोगे you limit God. तो तुम परमेश्वर को Hear this carefully. ध्यान से सुनना। Write it down if you're writing it down. अगर लिख रहे हो तो लिख लो। When a believer does not use his authority, that believer limits God. जब एक विश्वासी अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, वो परमेश्वर को सीमित करता है। In every area in your life where you are not exercising authority, you are limiting the hand of God. जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां पर आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, आप परमेश्वर को सीमित करते हैं। I told you in the beginning, the one who has no authority and the one who has authority but does nothing about it, both will have the same result. मैंने बताया था वो जिसके पास अधिकार नहीं है या वो जिसके पास अधिकार है और इस्तेमाल नहीं करता, दोनों का एक ही फल होगा। Amen? Nobody likes sickness. किसी को बीमारी पसंद नहीं। Anybody here like sickness? कोई है यहाँ पर जिसको बीमारी पसंद है? Many sicknesses prevail in our life because of our inability to quickly resist it in Jesus' name. बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन में इसलिए आ पाती है क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं देते उस पर। जब वो आती है उसी समय उसका विरोध नहीं करते। Whenever the symptom come, either you are quick to prevail over that sickness, or if you do nothing, that sickness will prevail over. जब कोई लक्षण आता है तो या तो आप जल्दी से उस पर हावी होकर उसको निकाल दे अपने जीवन से, नहीं तो वो आप पर हावी होता है। See, every sickness is an attack from the enemy. हर एक बीमारी दुश्मन का अटैक है आपके जीवन पे। अटैक है आपके जीवन पे। Amen. Every time I have been sick, it was always because I became casual about my authority. जब कभी मैं बीमार पड़ा वो हमेशा इसी वजह से था कि मैं अपने अधिकार को लेकर हल्का कर दिया। मैंने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। Many times we depend upon our immune system too much. कई बार हम अपनी शरीर की सुरक्षा प्रणाली पर बहुत निर्भर हो जाते हैं। अरे जुकाम में 3 दिन बाद तो ठीक हो ही जाना है वैसे भी। It's this cold and cough after 3 days will be healed. No. नहीं। We have a spiritual immunity. आत्मिक सुरक्षा है हमारी। We have a spiritual immunity. आत्मिक रोग विरोधी सुरक्षा है हमारे। Amen.
we have to build spiritual resistance against the enemy. और आत्मिक विरोध हमें अपने अंदर बढ़ाना है कि हम दुश्मन का सामना करें. You know, one morning I had to come and preach the word, and morning I got up and my voice was completely gone. एक सुबह मुझे उठकर आकर प्रचार करना था और जब मैं सुबह उठा मेरी आवाज बिल्कुल चली गई. And my wife Monica, she saw me. I said, no, I'm not gonna. And I came and there was no voice, but I got angry at the devil and I just kept declaring the word. It was like I was doing, there's no voice, but I kept declaring it, and within 15 minutes I became absolutely normal. The enemy will push and see how long he can push you. पास्टर मोनिका ने इस बात को होते हुए देखा, लेकिन पास्टर अंकित ने कहा नहीं, मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा. और वो आए और वो निरंतर वचन की घोषणा करते रहे. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल हवा की तरह आवाज आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को घोषणा करते रहे. और वो कह रहे हैं कि दुश्मन आपको धक्का देगा और धकेल कर देखेगा कि आप कब तक नहीं रोकते. He wants to see how long, how far can he push you, and still as long as you don't resist him. वो देखना चाहता है कि वो आपको कब तक धकेलता जा सकता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते. So don't allow him to push you until you see there is a cliff behind you, and then you start to resist him. तो उसको मौका मत दो कि आपको धकेलता चला जाए जब तक पीछे खाई ना आ जाए तब तक. Resist him instantly whenever you see devil is coming against your health, devil is coming against your business, devil is coming against your children. उसी समय शैतान का सामना करो जब आप देखते हो कि शैतान आपके स्वास्थ्य के, आपके व्यवसाय, आपके बच्चों, किसी भी बात के विरोध में आ रहा है. उसी समय सामना करो. Amen. Put 1 Peter 5:8. पहला पत्रस 5 उसका 8. Do you know that Satan isn't that powerful that whatever he wants to do he can do? क्या आपको पता है शैतान इतना ताकतवर नहीं कि जो चाहे वो कर सकता है. Every time he has done something, somewhere or the other, we came in agreement with him. जब कभी शैतान ने कुछ किया, कहीं ना कहीं से हम उसके साथ पहले सहमत हुए तभी वो कर पाया. Read the scripture. इस वचन को Be sober, सचेत रहो, be vigilant, जागते रहो, because your adversary, the devil, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, see, he's God's adversary. वो परमेश्वर का विरोधी है. But because God made you in his image, he hates you. लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, वो आपसे नफरत So करता now है. he's now your adversary. अब वो आपका विरोधी है. Your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. That means he cannot devour everyone that he wants to devour. इसका मतलब जिस किसी को फाड़ खाना चाहे फाड़ खाए, उसकी बस की बात नहीं है ये. He has to seek. उसको ढूंढने पड़ते हैं लोग. Is this person, will this person allow me? क्या ये मुझे अनुमति देगा? Will this person? क्या ये व्यक्ति देगा अनुमति? He goes to one believer and that believer says, in the name, no, wrong house, wrong वो house. एक विश्वासी के पास जाता है और वो विश्वासी कहता है यीशु के नाम में. वो कहता नहीं, इस वाली गलत घर में आ गया, गलत घर में आ गया. Amen. आमेन. But then he gives a pinto and प्रभु ऐसा क्यों हमारे साथ करो? Found the house. फिर एक दूसरे विश्वासी को छेड़ता है, बोलता है प्रभु लॉर्ड व्हाई यू डूइंग दिस टू मी. कहता है आ जाओ भाई, घर मिल गया, आ जाओ. Let's have a party. चलो पार्टी करते हैं इसके. Found a house. घर मिल गया एक. You know, one time a man of God, amazing man of God called Smith Wigglesworth. एक बार परमेश्वर के अद्भुत जन स्मिथ विगलसवर्थ, He was standing on the bus station वो बस स्टेशन पे खड़े थे and there was a lady by his side. और उनके साइड पे एक महिला खड़ी थी. And he saw as she was coming towards him, there was a dog following her. और उन्होंने देखा जब वो उनके पास आ रही थी तो एक कुत्ता उसके पीछे पीछे आ रहा था. And she said, "Shh, go away." और कहते चले यहाँ से. And he was still going, और फिर भी आ रहा था वो. She said, go. जाओ. Whatever the name was, जो भी कुत्ते का नाम था. Tommy go. टॉमी चले जा. Tommy was not going. And then when the bus was about to come, she got frustrated and she stomped her feet and she said, "Go!" And when she did that, the tail of the dog went between his legs and he ran away.
और जब वो नहीं जा रहा था और बस आ रही थी, उस महिला को जाना था, उसने जोर से डांटते हुए पांव पटकते कहा जा यहाँ से, और कुत्ते ने दुम दबाई और भाग गया घर। And suddenly Smith Wigglesworth screamed, "That's how you treat the devil and he will flee from you. That's how you do it with him." और स्मिथ विगलसवर्थ चिल्लाकर कहने लगे, यही व्यवहार शैतान के साथ करो तो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। That's how you talk to cancers. That's how you talk to migraines. That's how you talk to lung disorders. That's how you talk to problems. That's how you tell them, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, get out of my life. ऐसे ही कैंसर से बात की जाती है, ऐसे ही माइग्रेन से, फेफड़ों की समस्या से, ऐसे ही हर बीमारी से बात की जाती है। यीशु के नाम में छोड़ और निकल जा। Amen. The entire universe responds to the sound of sons. सारी सृष्टि पुत्रों की आवाज, पुत्रों की ध्वनि को जवाब देती The है। Bible says the creation is groaning. बाइबल कहती है When सृष्टि, will the sons of God rise up and set us free from this bondage? बाइबल कह रही है कि सृष्टि कर रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र उठ खड़े होंगे और हमें आजाद करेंगे इस सड़ाव से। Come on, turn to your neighbor and say, "Arise and shine, our time has come." अपने पड़ोसी से कहो, उठो और प्रकाशमान हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। Amen. We are not victims. हम बेचारे नहीं हैं, We are people with authority. हम अधिकार पाए हुए लोग We हैं, are people with power. हम शक्ति पाए हुए लोग हैं। Some people are laughing. कुछ लोग हंस रहे हैं इन बातों पे, It's okay. कोई बात नहीं। But if you want to laugh all your life, learn to use the authority. अगर जीवन भर हंसना चाहते हो तो अधिकार का इस्तेमाल करना सीखो। Yeah. Ben, can you stand up? Yeah. Please come. Come, quickly come. Come. Give me a mic. एक माइक दीजिए जल्दी। Yeah. Okay. So, when I went to her house, जब मैं उनके घर गया था, she could not step in a car वो एक गाड़ी में बैठ नहीं सकती थी, because the moment she would step in a car, she would puke. For how long? कितने साल? बहुत टाइम हो गया, 5 मतलब बैठ ही नहीं पाती थी मैं बिल्कुल कितने भी। साल से? 6 to 7 years। 6 to 7 years. She'll 6-7 sit साल। inside a car and she'll puke. So she stopped going out of her house. जैसे ही वो गाड़ी में बैठती उनको उल्टी आने लगती थी, वो उल्टी करने लगती हैं और वो गाड़ी में बैठना ही छोड़ दिया उन्होंने। What did she do? क्या किया उन्होंने? She accepted it. उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। That night we told her this is the last day. उस रात उनसे हमने कहा आज आखिरी है, आज की दिन आखिरी है। From tomorrow, कल से you will sit in the car and come to church. तुम गाड़ी में बैठोगे, कलीसिया आओगे। Tell us what happened next day. क्या हुआ अगले दिन बहन? सच में मुझे कार देखते ही वॉमिटिंग हो जाती थी, मुझे हैंगओवर हो जाता था, मुझे हेडेक होता था और स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा आती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो भैया एक दिन घर पर आए और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अब कल से चर्च आओगे तो कार में ही आओगे। मैंने बोला कि अच्छा ट्राई करूँगी। तो मैंने सोचा ट्राई करूँगी, बैठ तो गई। फिर मैंने सोचा कि प्रभु कहीं वॉमिटिंग सच में, लेकिन हाँ मैंने सोच लिया था भैया ने मुझे बोला है तो उस अथॉरिटी के साथ ही बैठना है कि मुझे वॉमिटिंग नहीं होगी, और मुझे सच में वॉमिटिंग नहीं हुई। उस दिन के बाद बहुत ही आराम। कितने साल हो गए? भैया तब से अभी तक हो गया, याद ही नहीं 6 साल? मुझे। हाँ इतना हो, 5 years हो चुके For हैं। 5 years now she comes to church every day sitting in a car. 5 साल से जब वो कलीसिया आ रही हैं, गाड़ी में बैठकर आ रही है, कोई उल्टी नहीं की। Do not let devils set limitations in your life. शैतान को अपने जीवन पर सीमाएं लगाने मत दो। He will not tell you what you will eat, what you will not eat, where you will go, where you will not go. वो आपको ये बताने का अधिकारी नहीं है कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं, कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं। ओ हमें पीनट से एलर्जी है, अरे चुप करो ये बकवास। Use your authority and eat the peanut in Jesus' name. Stop all the nonsense and start to eat what God has given. Allergy is just a limitation devil has set on your life. एलर्जी सिर्फ एक सीमा है जो शैतान ने आपकी जिंदगी पे लगाई है कि तुम ये नहीं कर सकते। You heard the testimony today? आपने आज गवाही सुनी थी?
What did that sister do? क्या किया उस बहन ने? She said, God has made all these things for me to enjoy. I will drink milk. I will eat curd. What happened? From that day till today, no more allergy. उसने कहा परमेश्वर ने ये सब चीजें मेरे भले के लिए मेरे लिए बनाई है, तो मैं आज से दूध पी सकती हूँ, दही खा सकती हूँ, कोई एलर्जी नहीं होगी और कोई एलर्जी नहीं हुई। ग्लूटेन एलर्जी, अब मिल्क की एलर्जी, सोया एलर्जी, ये एलर्जी, वो एलर्जी, वही एलर्जी हो गई पूरी। नो मैन, जी नहीं। यू आर पीपल ऑफ अथॉरिटी। आप अधिकार वाले लोग हैं। यू आर पीपल ऑफ अथॉरिटी। अधिकार पाए हुए लोग हैं आप। It's very important the tags that you believe about yourself. बहुत महत्वपूर्ण है क्या नाम अपने बारे में आप मानते हैं। See, devil loses his foothold in your life the moment truth is revealed in your life. जिस घड़ी आपके जीवन में सच्चाई सामने आ जाए, शैतान आपकी जिंदगी को छोड़कर भाग जाता है। He will make sure that he'll bind you in lies so that the light of the truth will not shine in your life. वो इस बात का ध्यान रखता है कि आपको झूठों में फंसा कर रखे ताकि परमेश्वर के वचन का सत्य आपके जीवन में ना आए। एक नया लाई बताऊं आपको, हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो बच्चे ही हाइपर एक्टिव होते हैं, और कौन होते हैं? बड़े होते हैं हाइपर एक्टिव। Kids are supposed to be hyperactive. You believe that tag about your sons and daughters, the lie that are spoken on their life. अपने बच्चों के लिए अगर ये झूठ मान लोगे कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, ADHD है, उनको ये हुआ है। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। If you'll allow, he'll keep pushing you. अगर मौका दोगे तो वो धकेलता जाएगा। Oh, pastor, ओ पास्टर जी, I have anxiety. ओ मुझे ना बड़ी चिंता हो जाती Who told you you have anxiety? है। किसने कहा आपको चिंता होने की परेशानी है? When Adam sinned जब आदम ने पाप किया, and he said, I'm naked, उसने कहा मैं नंगा हूँ। God didn't say, why are you naked? God said, who told you you are naked? परमेश्वर ने ये नहीं कहा क्यों नंगा है, परमेश्वर ने कहा किसने कहा तू नंगा है। What is the source of this information? इस जानकारी का स्रोत क्या Who है? told you you will not live long? किसने आपसे कहा कि आप लंबा नहीं Who जिएंगे? told you you cannot eat this and that? किसने आपसे कहा कि आप ये या वो नहीं खा सकते? Who told